Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you well? I hope that you are all well. So let's your topic. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो पिछले वीडियोस के माध्यम से आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स और रेगुलेशंस के तौर पे स्टडीज कराया गया था, जिसमें आपने बहुत सारा जो वीडियोस के तहत देखा होगा, आपने वॉच किया होगा और स्टडीज किया होगा। तो चलते हैं, आज हमने आपको बताया था कि आज आपको वीडियोस के माध्यम से एग्जांपल्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको उसी के रेगुलर बेसिस पे आगे की ओर अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको नरेशन में सबसे पहले आज अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडीज कराएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो अफर्मेटिव सेंटेंस में सिड के स्थान पर सिड और सदित्व के स्थान पर टोल्ड, सदित्व के स्थान पर टोल्ड लिखा जाता है। ये आपने स्टडीज किया है। तो चलते हैं इसी टॉपिक की ओर। इनवर्ट का हटाने के लिए दैट, इनवर्ट का हटाने के लिए क्या लगाते हैं? दैट। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इनवर्ट का हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे दैट लगाएंगे, जो कि हमारा एक कंजक्शन है। कंजक्शन मतलब होता है वाक्य को जोड़ने का कार्य करना। ठीक है, तो चलते हैं पहले एग्जांपल को। जैसे अरुण से ऋतु रेखा, अरुण ने रेखा से कहा। लिखा आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। अरुण ने रेखा से कहा मुझे चाय पसंद है। चलते हैं टेंस को चेंज करेंगे। अरुण सब्जों के स्थान पर टोल्ड, रेखा रेखा, इनवर्ट का हटाने के लिए दैट। इसके बाद रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन में आता है, चेंज करें फर्स्ट में। कौन से केस? सब्जेक्टिव वाले। तो अरुण का सब्जेक्टिव, अरुण माने पुरुष मतलब ही, आई के स्थान पर ही। लाइक माने फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। ही लाइक टी। ये आपका क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल है आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा तुम मेरी मां हो। आई सेड टू के स्थान पर टोल्ड हर, आई टोल्ड हर, इनवर्ट का हटाने के लिए दैट। यू सेकंड पर्सन में, यू हर बराबर सी, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है और हर हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर ये सब्जेक्टिव है तो हर का सब्जेक्टिव क्या होगा? सी। इज एमआर को वाजर में, माई फर्स्ट पर्सन में आई, आई का पजेसिव माई ही होगा, जो कोई बड़ी बदलाव नहीं होगा। ये आपके एग्जांपल्स हैं। चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। जैसे बोला जाए
The girls said, "We did it ourselves." Answer then. The girls said, कामोड का हटाने के लिए डैड। वी चेंज करेंगे फर्स्ट में, वी बहुवचन, गर्ल्स मतलब लड़कियां, बहुवचन की बात करें तो दे आएगा। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी पास्ट इंडिकेट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो दे हैड, थर्ड फॉर्म में लिखा डन। इट आवर सेल्वेज को चेंज करेंगे तो फर्स्ट में आएगा देम सेल्वेज। ये आपका चेंजेस है। अगले एग्जांपल की बात करें, गीता से, गीता ने कहा गीता ने कहा आई डू नॉट लाइक योर नेचर। गीता ने कहा मैं तुम्हारे स्वभाव को पसंद नहीं करती हूं। तो गीता सेड के स्थान पर सेड, इनवर्ट का हटाने के लिए दैट। फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे, गीता लड़की बराबर सी, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में, लाइक यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में। अब गीता ने कहा कि मैं तुम्हारे स्वभाव को पसंद नहीं करती हूँ। अब पता नहीं किसके स्वभाव को पसंद करती हो, ऑब्जेक्ट क्योंकि गायब है। अगर लड़की मानोगे तो हर आएगा क्योंकि योर वजह से। अगर लड़का मान लो कि लड़का से कहा तो क्या आएगा ही का वजह से ही जा। अब यहाँ पे एक आपको क्लियर करना होगा किससे गीता कह रही है। अगर मान लो लड़का से कह रही है तो लड़का का वजह से मानोगे ही जाएगा, ही का वजह से ही जा। अगर लड़की मानोगे तो सी का वजह से केस हर आएगा। क्या माने, लड़का मान ले तो लड़का माने तो ही यहाँ पर योर वजह से, ही का वजह से ही नेचर। ये आपके एग्जांपल्स हैं। अगला क्रम की ओर बढ़े एग्जांपल्स में। आई सेड मैंने कहा तुम बुद्धिमान हो, यू आर जीनियस। चले हल करें। आई सेड के स्थान पे सेड, काउंट का हटाने के लिए दैट, यू चेंज करें सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट गायब है। पता नहीं किससे कहा, मैंने कहा तुम बुद्धिमान हो। अगर मान लें लड़का से कहा तो पुरुष विभाग आएगा ही। अगर मान लें हमने लड़की से कहा तो क्या आएगा सी। तो चेंज करें यू को, क्या मान लें लड़की से कहा सी। इजमान को वाजर में सी वाज जीनियस। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर राहुल से तो मीरा, राहुल ने मीरा से कहा क्या कहा, आई हैव बॉट अ रिंग। मैंने एक अंगूठी खरीदी है। राहुल ने मीरा से कहा मैंने एक अंगूठी खरीदी है। क्वेश्चन क्या करें, सत्यों के साथ टोल।
राहुल टोल्ड मीरा। काउंट को हटाने के लिए दैट, आई चेंज करें फर्स्ट पर्सन में, क्या आएगा ही। हैज है को हैड में बॉट एयरिंग। ही हैड बॉट एयरिंग। ये आपके क्वेश्चन हैं जो यहां पर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद आपको एक रूल और विशेष तौर पे पढ़ाया गया था। परहैप्स यदि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सर्वभौमिक शब्द है विचट हो या इडियम्स और फ्रेजेस हो, तो ऐसे वाक्यों में रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, यानी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 रूल है हमारा, यूनिवर्सल वाक्य, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य हैबिचुअल हो, आदत प्रकट करने वाले वाक्य हो, या इडियम्स और फ्रेजेस हो, या कहावतें हैं जिसे हम फ्रेजेस बोलते हैं। इन वाक्यों में जब आते हैं रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में, तो उनमें टेंस में परिवर्तन ही करते हैं, सिर्फ टेंस में परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जांपल नंबर 1 दें आपको, जो आपको पढ़ाया गया, जिसे कहा जाए माय टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, क्या कहा? द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। मेरे अध्यापक ने कहा द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। तो हल करें, इनका मानना निकल जाएगा। अब इधर वाले जो टेंस है उसमें हम चेंज नहीं करेंगे कोई भी चीज को, जैसा लिखा वैसा लिखेंगे। सही, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। अगला क्वेश्चन, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, क्या कहा? देखिए, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी चपटी है। सही बात है, सार्वभौमिक सत्य हैं सब चीजें, तो टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड। हटाने के निशान दैट, द अर्थ इज राउंड, सेम वही रहेगा। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, यानी टेंस में चेंजेस हमें नहीं करने होंगे। इसके बाद अगले एग्जांपल की ओर चले हम। जिसे बोला जाए माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, क्या कहा? डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। मेरे पिता ने मुझसे कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। बात करते हैं ना,
कोई अजनबी आदमी आ जाए गाँव में, भला देखो कुत्ते अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं भौंकने वाला। तो वही यहाँ पर है सार्वभौमिक सत्य है वाक्य, तो चेंज टेंस में नहीं होगा। तो कैसे होगा देखते हैं। शब्दों के स्थान पर टोल्ड, काउंट का हटाने के लिए दैट, डॉग्स डॉग्स रहेगा, बार्क बार्क रहेगा, चेंज नहीं है यहाँ पर, एट स्ट्रेंजर्स। ये आपका क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देते हैं। कोमल से, कोमल ने कहा, क्या कहा? पीकॉक डांसेज व्हेन इट इज अबाउट टू रेन। कोमल ने कहा मोर नाचते हैं जब वर्षा होने वाली होती है। बात सही है ना? जैसे ही बादल छाते हैं आसमान में ब्लैक कलर के, वर्षा होने की आहट होती है, मोर नाचना शुरू कर देते हैं खुशी के मारे, पंख फैला। तो ये बात सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। चलते हैं हर की ओर। कोमल से, कोमल से, कामन को हटाने के लिए दैट, पीकॉक डांसेस वही रहेगा सेम। सेम आगे उसी के व्हेन इट इज अबाउट टू रेन। ये आपका क्वेश्चन रहा जो कि आपका रूल के अकॉर्डिंग ही है, जैसा कि आपने स्टडीज किया है। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर, आपको बताया जाएगा। ये टॉपिक यहीं पर एंड कर रहे हैं। जो भी है पढ़ाया गया आपको पूरा होल ग्रामर स्टडीज करें आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से मेंटेन किए गए हैं पेपर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द हल कर देंगे पेपर को पूरी ईमानदारी के साथ होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में। स्टडी रिवीजन चलता रहेगा आपका कुछ और। ओके, सी यू लेटर।